ले हम ट्रांसफॉर्मेशन फीचर। अब ट्रांसफॉर्मेशन फीचर इसमें क्या दिया गया है? इसमें किसी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है, पैटर्न करना है, या मूव करना है, सिमेट्री करना है, या स्केल इसका यूज करना है, तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें फर्स्ट ट्रांसलेशन का यूज करना है। ट्रांसलेशन का यूज मतलब क्या? किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखो इस विंडो में क्या ओपन हो चुका है, डिस्टेंस। हम जितना डिस्टेंस डालने वाले उतने डिस्टेंस से वो ऑब्जेक्ट मूव होने वाला है। अब डायरेक्शन क्या है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन, इस हम वाई डायरेक्शन कर सकते हैं, और इसे हम जेड डायरेक्शन भी कर सकते हैं। हमें जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको रिमूव ये सब कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है तो हम रोटेशन का यूज करते हैं। तो देख सकते हैं तो अब क्या हुआ है, एंगल प्रोवाइड करना है। इसमें अलग अलग हम ले सकते हैं। इसमें एक्सिस, हमें जिस एक्सिस का यूज करके रिमूव करना है। उसके बाद अब क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री का यूज क्यों किया जाता है? सिमेट्री का यूज सिमिलर मिलर मिरर जैसा होता है। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए अदर साइड पे, और फर्स्ट साइड बाजू का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तब हम सिमेट्री का यूज करते हैं। सिमेट्री का यूज करने के लिए हमें फर्स्ट रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। हमने क्या किया था, इस प्लेन को सेलेक्ट किया था। ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, नीचे का ऑब्जेक्ट ऊपर आया है, नीचे का ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। अब इसमें क्या है, मिरर एक कमांड है। मिरर का यूज क्यों किया जाता है? अगर मुझे सेम ऑब्जेक्ट चाहिए तो अब क्या करने वाले हैं हम, मिरर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्लेन को सेलेक्ट करना है, और ओके। अब क्या हुआ है, बोथ साइड को क्या हो चुका है, मिरर का यूज करके ऑब्जेक्ट आ चुका है। लेकिन सिमेट्रिक का ऐसा है क्या? नहीं। सिमेट्रिक का क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है पहले वाला। अब उसके बाद क्या है यहाँ, पैटर्न। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसा यूज किया जाता है? फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट इस पे क्रिएट करना पड़ेगा। एग्जिट करके इसे पैड करते हैं। अब देखो, अब सर्कुलर पैटर्न है, इसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न है। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न यूज करने वाले हैं। फर्स्ट हमें रेफरेंस डायरेक्शन सेलेक्ट करना है। जो करंट सॉलिड क्या हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, इसे हमें सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं, अपने हिसाब से नंबर ऑफ आइटम डाल सकते हैं। और यहाँ स्पेसिंग दिए। स्पेसिंग किस लिए, दो ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस रहने वाला है, और बाद में हम ओके कर सकते हैं। अब हम क्या करना है, सर्कुलर पैटर्न का यूज करना है, इसलिए हमें एक सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा और उसे एक्सट्रूड करना है। और इस स्केच पे और एक ऑब्जेक्ट करना है जिसे हम सर्कुलर पैटर्न करना है, बाद में इसे पैड। ओके। अब क्या करना है, सर्कुलर पैटर्न पे जाना है, और जो रेफरेंस
एलिमेंट है उस डायरेक्शन को सेलेक्ट करना है। ओके। और अब क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट बहुत सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ आइटम्स डाल सकते इसमें। एंगुलर स्पेसिंग कितनी रहेगी, 45। बाद में ओके। अब ये क्या हुआ है, सर्कुलर पैटर्न। अब इसमें क्या और एक है, स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें साइज चेंज करनी है तो अब मैंने क्या है, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है और टू कर रहा हूँ यहाँ। टू करना मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट की साइज जितनी है 2 टाइम्स बढ़ने वाली है, स्केलिंग का ऑप्शन का यूज करके। ओके। अब और एक ऑप्शन है, इसमें क्या है, एफिनिटी। इसका मतलब क्या, अगर हमें किसी हमारे हिसाब के एक्सिस से हमें उसकी साइज बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक्स डायरेक्शन साइड को बढ़ाना है, तब क्या हुआ, देख सकते हो ऐसे तुम आप चेंजेस कर सकते हैं बाद में। ओके। अब क्या हुआ, जो हमने 2 टाइम्स डायरेक्शन बढ़ाई है, उस डायरेक्शन को ये ऑब्जेक्ट मूव हो चुका है।